कराची शहर कायद में बढ़ती वारदातों ने अवाम को परेशान कर दिया। डाकुओं ने मैयत के घर को भी ना बख्शा। नाकाम होने के बाद स्टेट फायरिंग शुरू कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सनाउल्लाह काकड़ की इस रिपोर्ट। कहना चाह रहा हूँ कि ये सिंध सोसाइटी में यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो तकरीबन गरीब अवाम है, जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इन बेचारों के साथ आए दिन वारदात हो रहे हैं, आए दिन इनकी डकैतियाँ हो रही हैं, जान और माली नुकसान दोनों हो रहे हैं। पिछले साल भी वो इन सर्दियों के सीज़न में, ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में ये डेली आते हैं और डेली बेस पे ये वारदातें कर रहे हैं। मोबाइल छीने जा रहे हैं, लोग पेमेंटें ला रहे हैं, उनसे जेब से पेमेंटें निकाली जा रही हैं। यहाँ तक कि वो सामान के साथ साथ उनको जानी नुकसान भी दे रहे हैं और माली नुकसान भी दे रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे पुलिस की कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही, पुलिस कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही यहाँ पे, बल्कि वो यहाँ पे खुद आती है। और हमने शिकायत पिछले साल भी दर्ज करवाई थी, तो थोड़ी सी गश्तिंग हुई थी, उसके बाद मामला ख़त्म हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि 2 से लेके 5 बजे के दरमियान तक ये सर यहाँ पे सिंध सोसाइटी के अंदर कोई पुलिस गश्त नहीं करती है। आए दिन यहाँ पे वारदातें होती हैं, डकैतियाँ होती हैं। जो लोग फैक्ट्रियों से काम करके आते हैं वो सामने आप देख रहे होंगे किचरा पड़ा हुआ है, वहाँ पे हर रोज़ वारदात होती है। अगर पैसे देते नहीं है चोरों को, डकैतों को, तो वो फायर मारते हैं। सर कंप्लेनें बहुत करते हैं, लेकिन कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है, पुलिस आती नहीं है। हमारा वही बुरा हाल रहता है इधर कंप्लेन करने के बावजूद। अगर हमारी अपील ये है सिंध हुकूमत से कि अगर पुलिस हमें सपोर्ट कर सकती है करे, नहीं तो हमें अपनी हिफाजत करने के लिए हमें वेपन इशू किए जाएँ, ताकि हम अपने घरों की खुद हिफाजत कर सकें। ये यहाँ क्या है, तकलीफ़ में पहले पड़े हुए हैं, उसके बावजूद ये हाल हो रहा है। भाई हम कराची सिंध सोसाइटी का रहायशी है, तकरीबन 20 साल हो गया मैं यहाँ रहता हूँ। जिस टाइम हमारे यहाँ झुग्गी था, जिस टाइम हमारे इधर कोई सहूलत नहीं था, खुला मैदान हम लोग सोता था, कोई डाका डुक्कू नहीं होता था। जो भी से यहाँ आबादी होने लगा और यहाँ जो कचरा कुंडी बना हुआ है हमारे इधर, इसके अंदर जो इसी गली से कोई बंदा गुजर नहीं सकता था। रात को दिन को फिर हमने एसओ जाकिर राव के पास गया, हम खुद जाकिर राव से हमने मतलब सामने रखा था। जाओ साहब वो हमारा जमात का आदमी है, तबलीग जमात है, हमारा साथ एक साथ चिल्ला लगा, इसलिए हम उसको जानता था। दुआ सलाम करके वहाँ बात किया। फिर उसने शौकत राव को चौकी इंचार्ज को उसने वो दे दिया। फिर पुलिस नफरी यहाँ आया था ज़रूर, शाम को 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक ये उल्टा एक्शन करता था। क्या हमारा मोहल्ला के जो बुज़ुर्ग आता था, कोई बड़ी आता था, छोटी आता था, चोर का जगह में उसको तलाशी लेके इसकी लंगा करके भी तलाशी लिया। पुलिस ने इतना मेहरबानी किया, यहाँ जो ना हमको तंग ही किया। बहरहाल हमारा कार्रवाई होता है यहाँ, जो भी चोर का जो सीज़न होता है, जो टाइम होता है, रात को 12-1 बजे का बाद से ये लोग जो हमारा भरोसा नहीं है, पुलिस यहाँ हम लौट नहीं रहता है। दूसरी हमारा किसी काम पे नहीं आता है। कम से कम रेंजर से अपील है हमारा, जो शाम को जो ना नहीं है, रात को 11-12 बजे का बाद जो नहीं है, कम से कम गश्त किया जाए और उसका नंबर जो ना जगह जगह लिख के दिया जाए उसके। जी बिल्कुल, आप लोगों ने यहाँ पर जो मौजूद है मुतासर शख्स, यहाँ पर मोहल्ले वाले, इनकी तासुरात आप लोगों ने जान लें कि इनके साथ आए दिन है रात इनके ऊपर फायर भी किए जाते हैं। फैक्ट्रियों से आते हैं जो मज़दूर और लेबर वगैरह हैं, उनसे पैसे वगैरह छीनने की वाक़यात सरेआम हो चुकी हैं। हम यहाँ के SHO इलाका SHO से हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि यहाँ पर इन इलाके वालों को भी सिक्योरिटी फराहम की जाए, ताकि इनके बच्चों की और इनके घर वालों की महफूज़ में रहे। कैमरामैन यासीन अब्बासी के साथ कराची न्यूज़ 21।